साल 2025 का अंतिम व दूसरा चंद्र ग्रहण को लेकर भ्रांतियां उभरनी शुरू हो गई है। मानना है लोगों का कि 7 तारीख में होगा चंद्र ग्रहण या 8 तारीख में चंद्र ग्रहण की वो घटनाएं घटेंगी जो सामान्यतः चंद्र ग्रहण में घटती है। और चंद्र ग्रहण में ये किस चीज़ का ध्यान रखें, सनातन संस्कृति को मानने वाली हमारी माताएं बहनें, और चंद्र ग्रहण से क्या नुकसान हो सकता है, चंद्र ग्रहण की गई पूजा में क्या विशेष लाभ मिल सकता है, जातक किस तरह की पूजा कर सकते हैं, और चंद्र ग्रहण से सूतक काल कब तक रहेगा, खगराज चंद्र ग्रहण होता क्या है, और साल के अंतिम समय में चंद्र ग्रहण किस प्रकार का चंद्र ग्रहण होगा, किन किन देशों में होगा, क्या ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, और चंद्रमा का रंग कैसा होगा, क्या उसका स्वरूप बदलेगा, इन तमाम बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ में ज्योतिषाचार्य पंडित शुभम शर्मा जी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत यहीं से करते हैं कि जो अंतिम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और साल का ये दूसरा चंद्र ग्रहण है, क्या विशेष घटना घटेगी, अंतरिक्ष के अंदर ग्रहों के आपस में किस तरह का तालमेल रहेगा, और इस चंद्र ग्रहण से क्या लाभ हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, किन किन बातों का ध्यान रखें। वैसे तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है व्रत जी। इस पे हमें विशेष ध्यान देने योग्य एक चीज़ है कि ग्रहण, पहले हम ग्रहण को समझते हैं। ग्रहण सर्वप्रथम देखा जाता है सूर्य और चंद्रमा, केतु और राहु दोनों मिलकर के चंद्रमा और सूर्य को पीड़ा देते हैं, ग्रहण लगाते हैं। अमावस्या में सूर्य ग्रहण होता है और पूर्णिमा में चंद्रमा ग्रहण होता है। वैसे तो बहुत साल में काफ़ी ग्रहण होते हैं, लेकिन भारत में दिखाई देने वाला ये ग्रहण जो है अति विशेष है, क्योंकि भारत में सनातन धर्म को ज़्यादा मानने वाले लोग हैं और यहाँ पर चंद्रमा सूर्य नवग्रह की पूजा की जाती है। विशेषकर यहाँ पर अति लाभ प्राप्त करने का भी एक अवसर है। ग्रहण को बहुत लोग अशुभ मानते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर किसी को ब्रह्मचित फल प्राप्त करना हो तो ग्रहण वाले दिन करने पर उसकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। जैसे चंद्रमा जिनका वीक हो, जिनको घबराहट होती हो, मन मचलता हो, नींद ज़्यादा आती हो, जिनको कफ की ज़्यादा प्रॉब्लम हो, इस प्रकार की बीमारियों के लिए चंद्रमा जिनका वीक होता है उन्हें समस्या अवश्य आती है। तो चंद्रमा को विशेष लाभ प्राप्त करने के लिए यह सबसे अच्छा उपाय है। जिस जातक को चंद्रमा वीक हो, जिनका पढ़ाई में मन ना लगता हो, जिनका मन बहुत ज़्यादा विचलित होता हो, जो डिप्रेशन में रहते हो, जिनका हार्ट बीट ज़्यादा होती हो, पसीने ज़्यादा आते हो, जो जल्दबाजी ज़्यादा करते हो, उनके लिए एक रामबाण उपाय है। क्या? जिस दिन चंद्रमा ग्रहण हो, जैसे अब ये चंद्रमा ग्रहण पड़ रहा है दिन रविवार 9:57 से और 1:27 को रात्रि को ये ग्रहण होने वाला है, जो भारत में संपूर्ण योग से दिखाई देगा। ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिका, यूरोप इत्यादि देशों में दिखाई देगा। भारत में उस समय हमें क्या करना चाहिए? मंत्र जाप। जिस देवता को पीड़ा मिल रही है उस देवताओं के लिए मंत्र जाप अति आवश्यक है। मंत्र जाप से उसी देवता का मंत्र जाप करें। ओम चंद्रमाय नमः, ये सूक्ष्म मंत्र जाप है। ओम चंद्रमाय नमः, इस मंत्र का जाप करें आसन पर बैठ करके, और शुद्ध गंगा जल से पवित्र होकर के गुरु जी और गणपति महाराज का ध्यान करके। ऐसा तो वेदोक्त मंत्र भी है, लेकिन जो वेदोक्त मंत्र है उनके बहुत नियम है। ओम चंद्रमाय नमः ऐसा मंत्र जाप करते हैं, या ओम सोमाय नमः, क्योंकि सोमेश्वर भी भगवान शंकर के स्वरूप चंद्रमा है। इस मंत्र का जाप करें जब तक ग्रहण हो, तब तक मानसिक रूप से जाप करें। उस पर जब वह पूर्ण हो जाए फिर उसी को अर्पण करके देवताओं को, जिसलिए उन्होंने मंत्र जाप किया है, उससे विशेष लाभ प्राप्त होता है उस जातक को। ये इसका विशेष बहुत बड़ा प्रभाव है, क्योंकि जिस देवता को पीड़ा मिल रही है उसी देवताओं को मंत्र जाप से लाभ देने पर एकदम असर होगा। अब जी शुभम जी, यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो सूतक काल हम बोलते हैं, सामान्यतः महिलाएं घर में रखती हैं कि जब सूतक काल शुरू हो गया, शाम को ग्रहण लगेगा, इस ग्रहण में होता है, जो परंपराएं घर में होती है, क्योंकि हमारे जो सत्य सनातन धर्म है उसमें परंपराएं का बड़ा विशेष ध्यान रखा जाता है। तो इसमें जो सूतक काल में किस तरह की परंपराएं किस तरह का निर्वहन करें और किन बातों का ध्यान रखें, खान पान को लेके, चरित्र को लेके, बाहर निकलने को लेके, मतलब किस तरह का ध्यान रखना चाहिए जब सूतक काल, मतलब ग्रहण से जो पहले समय रहता है। सूतक का मतलब होता है अशुभ, अशुद्ध।
अशुद्ध अशुद्ध हो जाता है, वो चीज अशुद्ध हो जाती है। सूतक काल से पहले खाना बना लेना चाहिए। 12:50 से सूतक काल लग रहा है, तो उससे पहले खाना बना ले। मतलब सुबह की बेला में खाना बन जाना चाहिए बनना आपके। मैं और कल आने वाले समय की 6 तारीख की 7 तारीख की बात कर रहा हूँ। सुबह ही 12 साढ़े 12 बजे से पहले खाना बना ले। दूध ना ले, उससे पहले ही दूध ले ले। लिक्विड चीजों में तुलसी का पत्र डाल ले, है ना। जैसे कि हमारे यहाँ सब्जी है, दूध है, मट्ठा है, दही है, उसमें आप दूध में तुलसी दल डाल लें। तुलसी डाल अपने उससे सूतक खाद्य का- पदार्थों में तुलसी का दल उससे डालें। सूतक का कोई प्रभाव नहीं डलेगा। घूमने में सूतक में कोई फ्रेज नहीं जी। है, ग्रहण में है, ग्रहण नहीं देखना चाहिए। जी। सूतक में किसी देवताओं को स्नान न करें, पूजन न करें, मानसिक पूजन करें, मन के द्वारा भगवान को अर्पण करें। मंदिर में न जाए, मंदिर को बंद कर दें, मंदिर के कपाट बंद मंदिर कर के कपाट बंद रहते हैं। दें, और घर के जो मंदिर है उनके कपाट बंद कर दें, क्योंकि अशुद्ध हो गया सूतक लगने पर। जी। और जब ग्रहण पूर्ण हो जाए, अगले दिन घर में गंगा जल छिड़क करके शुद्धता करके और फिर जो है भोजन बनाए, और सर्वप्रथम गाय को दे करके रोटी, तब उसको। उन महिलाओं को क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए जो प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, और गर्भवती काल भी माना जाता है। हालांकि वैज्ञानिक के डॉक्टर्स इस बात को नहीं मानते, लेकिन कई बार बोलते हैं, गांव में एक भाषा होती है, बोले बच्चा ग्रहणी आएगा, ग्रहण का असर पड़ गया था। तो क्या गर्भवती महिलाओं को इसका कोई विशेष ध्यान रखना चाहिए इस समय पर? सर्वप्रथम तो जैसे आपने वैज्ञानिक की बात की है, मैं आपको बता देता हूँ कि विज्ञान का इससे बहुत बड़ा असर है। सूर्य, चंद्रमा जो भी है हमारे यहाँ इम्पैक्ट डालते हैं बहुत ज्यादा। चंद्रमा ग्रहण होने पर सबसे पहले जो गर्भवती महिला है उनको ध्यान रखना चाहिए कि उस समय सोए ना जब ग्रहण हो, और कुछ खाए ना, सेब ना काटे, कोई सब्जी ना काटे, और बैठते समय कोई नारियल या सूखा गोला गोदी में रख करके और मंत्र जाप करें, जो मैंने आपको बताया, ओम सोमाय नमः या चंद्रमाय नमः, उसे मंत्र का जाप करो। बैठे रहें, जैसे फिर रही हैं घूमते ज्यादा फिरे वहीं, और एक स्थान पर बैठ करके गोदी में नारियल रख ले, अगले दिन उस नारियल को प्रभावित कर दे, इसका विशेष ध्यान। अच्छा, गांव में एक बात आती थी कि गांव में बोलते कि जो है वो दाव बांध लेते थे उंगली में या ऐसा करके, तो इसका भी कोई इम्पैक्ट रहता है, इसका भी कोई असर रहता है? देखिए, दाब का तो कोई फर्क नहीं पड़ता है गर्भवती महिला के लिए। दाब डाल सकते हैं दूध में। मैंने बताया तुलसी जो अमृत पड़ा था 12 जगह पड़ा था, उसमें से एक दाब भी है। अच्छा, तो दाब को इसलिए डाला जाता है कि अमृत और तुलसी भी उसी चीज के लिए माना जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात आती है कि जो है इसमें खीर का भी पूजन होता है, कि खीर बनती है जो घरों में, ऐसा माना जी, क्योंकि चंद्र ग्रहण जब चंद्र जी, ऐसा तो नहीं है कहीं, ऐसा खीर का कोई विषय नहीं, कुछ भी बना के खा लग गया फिर तो कुछ सभी निषेध हो गया। जी जी उससे पहले आप खा सकते हैं। जी जी जी। इसका विषय चंद्र ग्रहण के बाद में जो चंद्र ग्रहण पूरा हो जाता है, तो इसके कितने समय बाद में खान पान लिया जा सकता है, खाना खाया जा सकता है? जब चंद्र ग्रहण पूर्ण हो जाए उसके बाद चाहे अगले पल शुद्धिकरण होकर के आप ग्रहण कर ले खाना। लेकिन चंद्र ग्रहण का खाना, ये भी ध्यान रखने विशेष बात है कि चंद्र ग्रहण का जो खाना है उसको गर्भवती महिला को नहीं खाना, स्नान करना होता है, शुद्ध खाना दूसरा बनाना होता है। क्योंकि यदि ऐसा करेंगे तो जातक जो है अंगहीन का मतलब होता है कि वो शरीर से अंगहीन ना हो, अंदर से कोई ऐसी वीकनेस आ जाए कि जो दिक्कत कर सकती है। चंद्र ग्रहण में दान का प्रभाव बड़ा माना जाता है, बड़ा महत्व है। अगले दिन जैसे चंद्र ग्रहण चल रहा है, उससे पहले ही सूतक काल में, सूतक काल से पहले चावल रख लें। चावल और दूध जो है, चावल का दान कर सकते हैं, चीनी का दान कर सकते हैं, सफेद कपड़े का दान कर सकते हैं, दूध का दान कर सकते हैं अगले दिन। उससे क्या है, धन का दान भी किया जा सकता है। हाँ, धन का दान कर सकते हैं। धन तो खैर, दक्षिणा तो सभी मूल्य के लिए प्रधान है। दक्षिणा तो जब आगे तो हर मूल्य के लिए प्रधान मानी गई है, तो उसमें भी आ सकता है। मतलब कोई भी आपके आवास पे आए, आपके द्वारे पे आए, तो उसे खाली हाथ ना जाने दें, या जाके ये महाब्राह्मण, या जाके जाए मंदिर में, महाब्राह्मण को दें। जो टकोत होते हैं, चार्ज होते हैं, उनको ये दान देना चाहिए। अच्छा, वो महाब्राह्मण बोलते हैं उनको, जो उसको ले सकते हैं। गर्भवती महिला के लिए ध्यान रखना चाहिए कि अगले दिन उसको दान जरूर करना चाहिए। ये जो खड़क ग्रास खग्रास जो बोलते हैं, ये किस समय रहेगा? इसमें भी कुछ सावधानी रखना चाहिए। जो चंद्रमा होता है उसको मध्य चंद्रमा, यानी कि जब ग्रहण शुरू होता है और मध्य काल बीत जाता है और जब खत्म होने की ओर ग्रहण आता है, उसको खग्रास बोलते हैं। समापन की ओर जब जाता है, क्या उस समय भी क्या रंग भी चेंज हो जाएगा? हाँ, ऐसा सुनने में आया कि लाल रंग हो जाएगा। कहीं कहीं इसका प्रभाव तो श्वेत दिखाई देगा, कहीं कहीं लाल रंग दिखाई देगा। ये देखना पड़ता है किस देशांतर में कितना प्रभाव पड़ रहा है। अंतिम सवाल आपकी ओर आ रहा है, क्या चंद्र ग्रहण का राशियों पर, नाम से जो जुड़ी हुई राशि होती है, क्या इस पर विशेष फर्क पड़ता है? किसी के लिए शुभ हो सकती है, किसी के लिए अशुभ हो सकती है, और अगर होती हैं तो इसके लिए क्या विशेष सावधानी रखें, क्या विशेष उपाय करें?
राशियों के अगर हम संदर्भ में देखें तो कर्क राशि पर ज्यादा प्रभाव डालेगा, चंद्रमा की जो कर्क राशि है उस पर ज्यादा प्रभाव डालेगा। और दूसरा फिर इसमें देखना चाहिए कि जन्म पत्री में जो चंद्रमा की स्थिति हो। वैसे तो चंद्रमा जो है सभी जन्म जातक के नाम से देखा जाता है, जिस राशि पर चंद्रमा बैठ जाता है वही जातक की राशि मानी जाती है। कर्क राशि का और वृष राशि का, और जिस राशि पे चंद्रमा चल रहे हैं, अब कल कुंभ राशि पे चंद्रमा रहेंगे, तो कुंभ और कर्क राशि को विशेषता ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे एक बात और भी आ रही है गुरुजी की, जो है किसी मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है, सिद्धि की जा सकती है किसी मंत्र के द्वारा। क्या ये भी संभव है कि जो है कोई सिद्ध करना चाहे, कोई मंत्र सिद्ध करना चाहे, सिद्धि प्राप्त करना चाहे, तो क्या चंद्र ग्रहण के अंतर्गत कर सकता है, और कर सकता है तो कैसे? वैसे तो आपने बहुत गहरा प्रश्न किया है। किसी मंत्र को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले उपासना करनी पड़ती है कि उसने कभी पहले उपासना की है नहीं की है। जैसे किसी ने मंत्र पढ़ लिया और उस मंत्र की इच्छा से उसने वो मंत्र जाप किया, और किसी गुरुदेव के उपदेश के बिना, ज्ञान के बिना यदि वह मंत्र जाप करता है तो उसके लिए वह भारी हो सकता है। तो मैं तो ये सलाह दूंगा कि मंत्र सिद्ध ना करें जब तक गुरु के निर्देश ना हो, और उस साधना के बारे में गुरुदेव ज्यादा बेहतर आपको बता पाएंगे। मंत्र जाप इसमें हो जाता है, लेकिन उससे पहले आपको साधना कितनी की हुई है विशेषता है। इसलिए मैं कहता हूँ सोमाय नमः या चंद्रमाय नमः, इस मंत्र का जाप करने पर जातक को विशेष फल प्राप्त होता है। चंद्र के तो आपने मंत्र बताया, क्या अजय सामान्यतः अपने प्रिय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं? गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है उसको मंत्र जाप कर सकते हैं। तो हमारे साथ में जो है ज्योतिषाचार्य जो है शुभम शर्मा जी, पंडित शुभम शर्मा जी, वो बहुत अच्छे से जानकारी इन्होंने दी है। वो भी तब जब चंद्र ग्रहण होने जा रहा है, अंतिम चंद्र ग्रहण होने जा रहा है, और इन्होंने पूरा बताया कि जो है हमारे देश में बहुत अच्छे से दिखेगा और इसका शुभ ही प्रभाव पड़ेगा। बस केवल इतना ध्यान रखें, सावधानी बरतें, और ईश्वर का मंत्रों को जाप करें, ईश्वर को समर्पण भाव से जाप करें। बात करने की, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।